करके सरदार जी हाथ 12 बजे जी हाँ दोस्तों, कैसे एक बयान कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है। वो उत्तराखंड कांग्रेस अब समझ रही होगी कि उत्तराखंड कांग्रेस की उस बयान ने हालत खराब कर दी। कांग्रेस के बड़बोले नेता हरक सिंह रावत का सिख समुदाय पर दिया गया वो बयान इतना कुछ कांग्रेस से कराएगा, शायद ही कांग्रेस वालों ने कभी सोचा होगा। लेकिन एक विवादित बयान का कैसे पूरी कांग्रेस कर रही है प्रायश्चित, और क्यों हरक सिंह रावत के इस बयान पर कांग्रेस के नेताओं को लाइन में लगना पड़ रहा है, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हरक सिंह रावत ने अभी हाल ही में सिख समाज पर एक बयान दिया, जिसका विरोध भी खूब हुआ प्रदेश भर में। विरोध के बाद दोस्तों, जहां हरक सिंह रावत माफी मांगते फिर रहे हैं, खड़े करके सरदार जी हाथ 12 बजे मजाक करो भाई। सॉरी, अरे यार आपसे इतना प्रेम है महाराज। अच्छा चलो सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के लिए भी हरक सिंह रावत का यह विवादित बयान परेशानी खड़े करने वाला दिखा। अब गणेश गोदियाल भी समझ नहीं पा रहे कि इस बयान का तोड़ क्या है। जहां एक तरफ गणेश गोदियाल सार्वजनिक मंच से माफी तक मांग चुके हैं, वहीं अब पूरी कांग्रेस बयान और सिखों के अपमान को लेकर एक एक कर गुरुद्वारे में पहुंच रही है, माफी मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, बीजेपी की तरफ से लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा है। हरक सिंह रावत के इस बयान पर अब पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी बात भी सामने आई है। पूरी खबर देखिएगा अंत तक। सबसे पहले आप देखिए उस तस्वीर को। सिख अधिवक्ता पर विवादित शब्द बोलने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जहां पोंटा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अरदास कर माफी मांगी और जोड़ा घर व लंगर में सेवा दी। दोस्तों, कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में अनजाने में निकले शब्दों पर उठी नाराजगी के बाद रावत बार बार माफी मांग रहे हैं। बार काउंसिल से भी माफी मांग चुके हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से बातचीत कर कहा कि उनकी मंशा किसी समाज को आहत करने की नहीं थी। रावत का कहना यह कि यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची तो वो खेद व्यक्त करते हैं, माफी मांगते हैं, जबकि अधिवक्ताओं ने उनकी सफाई सुनने के बाद मामले को वहीं शांत मान लिया। तो उधर विरोध की आग देश भर में फैलने लगी। इस बीच मामले को विकराल रूप लेता देख हरक सिंह रावत बैकफुट पर आ गए। कांग्रेस बैकफुट पर आकर माफी कहने लगी। बात इतने से ही नहीं बनी दोस्तों, गुरुद्वारा जाकर सामूहिक माफी मांगने के साथ प्रायश्चित हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर बड़ी बात की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, गलती को स्वीकारना ही सच्ची सेवा है। दोस्तों, हरक सिंह रावत द्वारा माफी मांगने और गलती स्वीकारने पर हरीश रावत ने एक्स पर लिखा है, आप गौर से देखिए, गलती कर स्वीकारना ही सच्ची सेवा है और गुरु की शरण में झुकना ही सच्चा साहस। दोस्तों, मुंह की फिसलन कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है और ऐसी ही एक फिसलन के शिकार हमारे कांग्रेस के नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हो गए। सिख एक महान वीर श्रद्धेय कौम है जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान, साहस और त्याग के प्रतीक है। मनसा वाचा कर्मणा, ये कहीं भी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारे लिए एक ही मार्ग है, गुरु साहब की शरण में जाना। हमारी पार्टी के नेता से गलती हुई है और इसलिए मैंने तय किया है कि आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को शाम 6 बजे संगत के समय गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, आड़त बाजार, देहरादून के प्रांगण में जूता सेवा करूंगा। वैसे दोस्तों, एक समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच में 36 का आंकड़ा था। दरअसल जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो हरक सिंह रावत समेत अनेक कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपने देखा होगा। इस तरह हरीश रावत की सरकार खतरे में पड़ गई, राष्ट्रपति शासन तक लगा। इससे दोनों के बीच में खाई पड़ गई थी। हरक सिंह रावत बीजेपी में गए तो वहां कैबिनेट मंत्री बन गए।
इस दौरान भी दोनों में बयानबाजियां खूब हुई। फिर समय बदला और हरक सिंह को कैबिनेट मंत्री के पद के साथ ही बीजेपी से विदा कर दिया गया। वो कांग्रेस में है, कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो उधर दोस्तों हरक सिंह रावत के बयान के बाद हरीश रावत ने बड़ी बात कर दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी गुरुद्वारा पहुंचे, मत्था टेका, शायद वो भी माफी मांग रहे हों। लेकिन दोस्तों क्यों ऐसा हो गया कि हरक सिंह रावत के सिख पर दिए बयान के बाद पूरी कांग्रेस माफी कहने लगी? दरअसल प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं दोस्तों, थोड़ा समझिएगा, या कई मैदानी विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां सिख वोटर की अहम भूमिका है। 3 विधानसभा सीटों का जिक्र बार बार होता है उधम सिंह नगर की। सिख वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सितारगंज, रुद्रपुर और गदरपुर की सीट है। हालांकि बंगाली बहुल इलाका भी है सितारगंज का। विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं जहां पर सिख वोटर भूमिका निभाते हैं बड़ी। हरिद्वार और देहरादून को भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। ऐसे में चुनाव नजदीक होने से कांग्रेस को इस बात का डर कि कहीं सिख वोटर की नाराजगी उसकी रणनीति में बड़ा फर्क न डाल दे, इसलिए पूरी कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस पूरे प्रकरण को लेकर कहना कि किसी को भी किसी समुदाय को लेकर इस तरह की बात करने का अधिकार नहीं है। देखिए, किसी भी समुदाय के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और सिख धर्म गुरुओं का हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों को देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करी। अगर हम प्रथम गुरु गुरु नानक जी से लेकर दशमेश गुरु तक का जब भी हम उनके इतिहास को देखते हैं तो हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। और दशमेश गुरु तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपने वीर शहजादों को दीवार पर चुनवाने से भी जो है, उसमें भी जो है उन्होंने वो नहीं किया। वो वीर दीवारों पर चुनवा दिए गए छोटी सी आयु में, और उन्होंने रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे पवित्र जो सिखों का हमारा इतिहास रहा है, संस्कृति रही है, मैं समझता हूँ कि वो उसकी बहुत ऊंचाइयाँ हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है। वैसे दोस्तों इस पूरे प्रकरण पर, विवाद पर बीजेपी की तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है, बयान दिया जा रहा है, उसे कांग्रेस का चरित्र बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति में माफीनामा है। कांग्रेस जानती है कि अगर सिख नाराज हो गए तो आगामी चुनाव में मैदानी जिलों में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। इसलिए शायद अब पूरी कांग्रेस गुरु के दर पर मत्था टेक माफी मांग रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने में बीजेपी जुटी है। कितना असर डालेगा भले विवादित बयान, वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में हलचल जरूर गजब तरीके से कांग्रेस के अंदर इस बयान ने मचा दी है। क्या कहेंगे आप बयान को लेकर, इस हलचल को लेकर? आप कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। खड़े करके सरदार जी हाथ खड़े करके 12 बजे